बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है। ये लाइन जो है ये सबको पता है। ये लाइन, इसके पीछे बहुत सारे रहस्य है, बहुत सारे विषय हैं, बहुत से सवाल भी है। आइए लेट्स मीट ब्रदर एमडी जगन एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर अलग होगा और उसमें खुशियां भी होंगे। एट द सेम टाइम परेशानियां आई तो सामना कर लेंगे, प्रभु मेरे साथ है, ये गुण भी होगा। बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है, ऐसा क्लियरली दिया गया है। ऑफ कोर्स उसके लिए हस्बैंड भी जिम्मेदार है, लेकिन ये लाइन बाइबल में क्यों दर्ज हो रहा है? किसी भी बात को हमें इसे आत्मिक रीति से देखना चाहिए। अब देखिए, पौलुस ने कहा है पति पत्नी के विवाह के बीच का जो रहस्य है वो बहुत बड़ा है। अब पति और पत्नी के बीच की जो बाउंडिंग है उसे वो मसीह और कलीसिया के साथ में जोड़ता है। अब हमें इसे किस तरह से देखना चाहिए कि मसीह तो पति हैं और पत्नी तो चर्च है। अब चर्च इस शब्द का मतलब केवल ये नहीं कि स्त्रियां हैं, हम सब मिलाकर चर्च होते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं। ये बिल्डिंग नहीं है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। जब ऐसी बात है, अब देखिए, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती, इसका क्या अर्थ है? एक अच्छा चर्च, एक परफेक्ट चर्च। अब ये क्या है पूछे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो परमेश्वर के घर को बनाते हैं। यही है, वही तो परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर, और वही तो उसके मुखिया हैं। वो इस रहस्य को यहाँ पर लिख रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, यानी मसीहा, चर्च, आदम, हवा, बहुत सी बातें देख सकते हैं। इस तरह बहुत से विषय आते हैं। अब देखिए, यहाँ पति और पत्नी इस तरह से हैं, वो एक साथ आकर एक घर बनाते हैं, मसीह के लिए एक घर बनाते हैं। जब भी चर्च ऐसा घर बनाता है तो बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान चर्च परमेश्वर की इच्छा के अनुसार घर बनाता है। तो यहाँ पर आपके कहने के मुताबिक शादी तो हो रही है, और वो शादी जो है एक बुद्धि युक्त शादी है, ऐसा क्या हम समझ सकते हैं? जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, इस जीवन के पीछे परमेश्वर की इच्छा होती है, गॉड्स विल। हाँ, किस लिए ये दो लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, क्यों ये दो लोग परिवार शुरू कर रहे हैं? अगर इस तरह से देखें तो इन दोनों को समान रीति से इसे समझना होगा। ओके। इसे समझने के लिए सामान्य मनुष्य के लिए लगभग 10 साल लग जाएंगे मिनिमम, क्योंकि जहाँ तक कि हमारे संसार की बात है, विवाह तो स्त्री और पुरुष के बीच में बाउंडिंग होती है और ये समय के साथ में होती है, और उसके बाद में एक पीढ़ी। विवाह में हम यही तो अपेक्षा करते हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल प्राकृतिक है कि मनुष्य का अकेला रहना सही नहीं, इसलिए शादी करवा देते हैं। लेकिन बाइबल इस तरह से नहीं कहती है, क्योंकि सृष्टि करते समय परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अलग अलग बनाया। उसने आदम को अलग से बताया। मलाकी 2:15 कहता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? उसे बनाने के बाद हव्वा को अलग से निकाला और उसे हेल्पर कहा गया। अब देखिए, इन दोनों का विषय क्या है, इन्हें क्यों बनाया गया? क्या केवल कैन और हाबिल को जन्म देने के लिए? ऐसा नहीं, परमेश्वर की अलग इच्छा है। और देखिए, इसी तरह से अब्राहम को सारा के साथ कनान में भेजा, उन दोनों को साथ में भेजा। उद्देश्य क्या था? कि उनके द्वारा इसहाक हो, इसहाक के वंश में यीशु आए, यीशु के द्वारा जगत का उद्धार आए। एक मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान है। हर एक विवाह के पीछे ऐसा ही है, एक मास्टर प्लान जी। जब ये दोनों वहाँ मास्टर प्लान पूरा करते हैं तो वो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन देखा जाए तो जहां तक आप कह रहे हैं, ये ज्ञान जो है हर एक शादी के पहले और बाद में भी एक बहुत ही बड़ा योजना वो रखे, इसे समझने के लिए ही इतना लेट क्यों हो रहा है? क्या है कि हमारे पूर्वजों ने हमें आत्मिक रीति से ये बात सिखाई है, प्रार्थना करके चुन लेना है। अब ये प्रार्थना क्यों करनी है? क्या ये लड़की मेरे लिए है? क्या ये लड़का मेरे लिए? इस तरह से वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। क्या वो लड़की मेरे लिए है? नहीं, ये तो इस तरह है, वो मेरे लिए क्यों है, ये क्यों लाई गई है, इस तरह पूछना चाहिए। लेकिन अब तो पैरामीटर्स ही थोड़ा सा बदल गया ना। लेकिन बैकग्राउंड देख रहे हैं, डिग्री देख रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, है ना, अगले लेवल तक चला गया ना। आत्मिक भविष्य देखने के बजाय सांसारिक भविष्य देखते हैं। वर्ल्डली हम इसे कर रहे हैं, ये बहुत ही ओपन हो गया है। 100% है। स्पिरिचुअली क्या हम इसे देख रहे हैं, ये रिबेका को चुनते समय, जैसे हमने बात की, रिबेका को चुनते समय आज जो तरीका है उसके अनुसार रिबेका को चुनते तो पहले पार्ट में वो पास हो जाती। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। जब वो आई तो बहुत सुंदर थी। आज के नौजवानों को देखिए, जब फोटो दिखाते या फेसबुक की फोटो दिखाते वो ओके कहते, यानी ओपनिंग में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक और बात ये है कि फेसबुक में ओके कर रहे हैं, सीधा मिलने से ठीक नहीं है, नहीं कहते हैं। लेकिन बाद में एक और परीक्षा थी कि उसे कुएं के पास जाकर पानी पिलाना था। ये परीक्षा थी, यहाँ उसके गुण देखे गए, केवल सुंदरता नहीं देखी। ठीक है, अब ये कुएं पर जाकर पानी पिलाती है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? इसे देखे तो ये तो एक आत्मिक बात है।
कुआं पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वहां से पानी लाना यानी कलीसिया पवित्र आत्मा से लेकर अन्य जातियों को इसे देना है। इसे देकर उनकी प्यास बुझानी है। प्रभु के दास ये नहीं देखते हैं और उसके लिए विलिंगली करना, इच्छा से करना है, मोड़े बिना। जी, उसने मेरे ऊँटों को भी पिला, इस तरह से नहीं कहा। इसे पढ़िए, बहुत ही स्पष्ट बताता है। उसने कहा अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उत्पत्ति 24:17 और 18 में। तब वो दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा हे मेरे प्रभु ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। कहा मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी। उसने ऊँटों के लिए पानी नहीं मांगा, केवल खुद के लिए मांगा, पर उसने सोच रखा था कि वो मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए। इस तरह परमेश्वर की इच्छा ढूंढ निकालते हैं। उसने मांगा नहीं था, पर बस सोचा। उसे इस तरह से कहना था, पर उसने नहीं कहा, पर रिबका ने कहा। इस तरह से आत्मिक रीति से कनेक्शन देखना है। आज जब हम जाते हैं तो पहला पार्ट कि बहुत ही सुंदर हो। हर शादी में हम ये देखते हैं, लड़का हैंडसम हो, लड़की सुंदर हो। वो गलत भी नहीं है, गलत नहीं। अब दूसरा पार्ट इसमें है, और वो क्या है? उसने कुएं से पानी निकाला और उन्हें पिलाया। हम इतना देखते हैं। इस पार्ट में हम देखते हैं उसके पास उसकी नौकरी है, लड़के की अच्छी नौकरी, अच्छा कमा रहा है, ये सब। अब इसका स्पिरिचुअल पार्ट है, मैं कुछ नहीं कहूंगा पर वो खुद कहेगी। इस तरह से रिबेका के जीवन में होता रहा। लाबान ने रिबेका को आशीष देकर भेजा, आशीर्वाद देते हुए कहता है तू लाखों की आदि माता हो। यही बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही थी। जरा सोच के देखिए, जब ये बात अब्राहम को बताई गई कि लाबान ने इस तरह से आशीष दी, तो उसने क्या कहा? यही बात परमेश्वर ने मुझसे कही है। उनके बीच इस तरह की स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होनी चाहिए, कंफर्मेशन, यानी कंफर्मेशन। इन दिनों में हम कंफर्मेशन नहीं लेते हैं। जब ये आ गया तो अब्राहम ने जाना, परमेश्वर ने ये आशीष दी थी, ये रिबेका के द्वारा पूरी होगी। अब्राहम ने जाना। आज हमारे पास प्रभु की दी प्रतिज्ञा है, पर ये किनके द्वारा पूरी होगी ये कैसे जाने? ये तो हर एक को दी गई है, लेकिन इन दिनों में हम विवाह के बारे में क्या करते हैं? हमने अलग ही विषयों को बहुत महत्व दे दिया है। हम इस बाउंडिंग को नहीं देखते हैं। ठीक है, आ गई, समस्या नहीं। हाँ, परमेश्वर ने इसे दिया है, ये मानते हैं। अब मेरे लिए स्पिरिचुअल बाउंडिंग कहाँ पर? इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहते हैं? इसे प्रभु से पूछने के लिए 10 साल लग गए, क्योंकि वो तो उस विचार में ही नहीं थी। यानी शादी हो गई, शुरू के 2-3 साल बड़े अच्छे से आनंद में बीते। उसके बाद बच्चे हुए, बच्चों की परवरिश करने, उन्हें पढ़ाना है, और इस तरह से देखिए अब ये विषय मेरे लिए क्या है? इस समाज में मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, जब मैं उनकी शादी करवा दूंगा तो मेरा जीवन सफल हुआ। यानी बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत की, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, उनकी शादी करवा दी। इस तरह कहते हैं। देखिए ये ऐसा नहीं है। और उसमें भी अगर आप देखें तो मुश्किल से पढ़ाकर बच्चे शादी करके वो चले जाते हैं, यहाँ तक फॉरेन भी चले जाते हैं, और यहाँ पर माता पिता अकेले जी रहे हैं। वो भी हम देख रहे हैं, वो भी हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, न में से पूछते हैं न ऐसा कुछ करते हैं। और यही तो सच में बहुत बड़ी समस्या हो गया है। और अगर ज़्यादातर उन दिनों के बारे में अगर देखें तो माता पिता की आज्ञा मानते थे, और माता पिता तो आत्मिक हुआ करते थे, वो अच्छे से चुनते थे, बाउंडिंग था, ये सब करते थे। जैसे कि हिंदी में एक पुरानी कहावत है ना, 1000 झूठ बोलकर शादी करवाई है, इस तरह से कहते हैं ना। देखिए 1000 झूठ नहीं है, 1000 बार जाकर जांच पड़ताल करके शादी करनी है। अच्छा, वो इस तरह बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया है। 1000 बार जाना चाहिए उस घर में, लड़की के घर, लड़के के घर जाकर देखना है। जाकर देखना है वो अच्छा है, क्या पढ़ा है, क्या काम कर रहा है, या बेटी क्या काम कर रही है, क्या वो लड़का आलसी तो नहीं है, क्या करता है, कितने बजे उठता है, सब देखते थे। और वो लड़का के लिए भी अच्छा, लड़की के बारे में भी देखते थे। 1000 बार जाकर देखकर शादी करते थे। वो तो इतने परफेक्शन से देखते थे। अब 1000 बार नहीं देखते, एक बार देखते हैं। यहाँ तो स्टेटमेंट ही बदल गया। स्टेटमेंट ही बदल दिया। अब वो स्टेटमेंट भी सही है। फेसबुक पर 1000 झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं वो कैलिफोर्निया में है, लेकिन वो यहाँ पर कलकत्ता में रहते हैं, इस तरह कहते हैं। तो इस तरह से पूरा तरीका बदल गया। अब ये जो बदलाव आता है, इसमें आत्मिक विचार होना चाहिए। मैं क्यों जोड़ा गया, मुझे क्यों लाया गया, दोनों को प्रभु ने क्यों जोड़ा है, ये विचार ही चला गया है। यही तो समस्या है। फिर से रेबेका में आते हैं। रेबेका जो है वो और आइसैक, उन्हें हम मॉडल के रूप में पढ़ते हैं जनरली, लेकिन बहुत से विषयों में ये रोल मॉडल है। और हम यहाँ पर भी इब्राहिम को भी बहुत ही बड़ा एक कैरेक्टर के रूप में देख रहे हैं, मोसेस को देख रहे हैं, आइजैक भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पर रेबेका जिस तरह से आई वो एक डीप स्पिरिचुअल थॉट है। कमिंग बैक टू रेबेका, कमिंग बैक टू दैट फर्स्ट थॉट, एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है। तो इस रेबेका के पीछे जो स्पिरिचुअल एंगल है, उसमें अपना घर कैसे बनाते हैं? देखिए,
उत्पत्ति 24 में हम यहाँ इस बात को देखते हैं। जी। उत्पत्ति 24 में रिबेका की एक और विशेषता है। उसकी एक विशेषता पहली देखी है, उसने अपने घर वालों को ये सारी घटना बताई, यानी डिसीजन मेकिंग, बेटी को अपना निर्णय लेने दिया, ये सब देखा। ये बाइबल में वहां पर पहले ही शुरू हो गया। बाइबल में वहीं पर शुरू हुआ। बेटी समाज का नियम जी, सामाजिक समानता। देखिए, शादी में हम तो इसे मसीह विवाह में से फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? ओथ सेरेमनी करते हैं। लड़की से पूछ रहे हैं, लड़का से भी पूछते हैं, क्या तुम इस लड़के से शादी करना चाहती हो, ये पूछते हैं। ये ओथ कन्फर्मेशन है। जैसे रिबेका से पूछा गया, हर एक मसीह विवाह में इस तरह से पूछते हैं। लड़के से भी पूछते, देखे इस तरह से शादी नहीं करनी है तो अभी बता दे, इस तरह लास्ट चांस होता है। ये लास्ट चांस है, अभी तुम बोल दो। कई लड़कियां उस समय कहती हैं, नहीं माता पिता ने दबाव डाला इसलिए शादी कर रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहाँ रिबेका को और मसीह विवाह में लड़कियों को शुरू से इतनी आज़ादी दी गई है। अब यहाँ पर ये विषय क्या है पूछे तो रिबेका के बारे में वचन कहता है, वचन 67 में, अध्याय 24 वचन 67 में, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। ये कहता है। इस वचन में हमारे सीखने के लिए बहुत से पाठ हैं। अब इससे कौन से पाठ सीख सकते हैं ये पूछे तो, अगर इसे हम बहुत ही हल्के रूप में देखें, आज प्रेम करने के बाद ही उसे पत्नी बनाते हैं, है ना? किसी से प्रेम करने के बाद में उससे शादी करते हैं, यानी किसी से प्रेम करते हैं, शादी करके फिर उसे पति बनाते हैं। वचन स्पष्ट कहता है, उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। सिद्ध रूप में वचन क्या कहता है? प्रेम करके शादी नहीं की, शादी करके प्रेम किया। ये इस वचन में सिद्ध रूप में बताया गया है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बात क्या है? यहाँ 2 पॉइंट मुख्य रूप में मैं देखता हूँ। एक पॉइंट क्या है? तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। इस तरह से लिखा है, अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। इसका क्या अर्थ है ये पूछे तो, ये तो यहूदी परंपरा थी। बाइबल में अगर आप देखें तो लिया का अपना तंबू था और राहेल का अपना तंबू था, याकूब का अपना तंबू था और अब्राहम का एक तंबू था और सारा का एक तंबू था। अगर आप इसे देखें तो अध्याय 18 में यहाँ स्वर्गदूत अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं जी। उनके आने पर अब्राहम उन्हें खाने के लिए कहता है। अब्राहम क्या करता है? सारा से कहता है। देखिए वो कहाँ पर कहता है? 18:6 में, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया, कहता है। देखिए सारा का अपना तंबू था, इसका अपना तंबू था, हाजिरा का अपना तंबू था, अब्राहम का तंबू था, इनके अपने अपने तंबू थे। तो जब इस तरह से था, यानी सारा के लिए अब्राहम ने तंबू बनाया था, तो रेबेका के लिए क्या करना चाहिए था? इसहाक को तंबू बनाना चाहिए था ना? पर वचन कहता है वो उससे सारा के तंबू में ले आया। इसे 2 तरह से देखेंगे, एक तो आत्मिक, दूसरा सांसारिक तरीके से ये पाठ सीखना होगा। ये पाठ क्या है अगर पूछे तो, अब्राहम और सारा ने मिलकर एक परिवार बनाया था। अब उस परिवार में सारा नहीं रही, उस परिवार को बनाने के लिए रेबेका वहां पर आती है। एक गैप है, यानी एक गैप है। अब वो यहाँ पर परिवार बनाने के लिए और अगली पीढ़ी लाने के लिए आती है। सो बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है, अपना ये घर बनाती। अब यहाँ अपना घर कौन सा घर है, यही तो सवाल है। जहां तक रेबेका की बात आती है, उसका अपना घर अब्राहम और इसहाक का घर है। सारा का तंबू यानी उसका अपना घर, ये तो रेबेका का अपना घर था। लेकिन आज जो हम सब लोग हैं, हम एक माइंडसेट है, माता पिता में भी है और साथ ही उस घर में आने वाली लड़की के विचार में है। ये विचार क्या है पूछे तो, वो तो अपने बच्चों की शादी करवा रहे हैं। क्या बोलकर शादी करवाते हैं? लड़का 28 साल का हो गया है या 29 साल का हो गया, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, कुछ करना होगा, उम्र बीत रही है। बेटी 24-25 साल की होगी तो कहते हैं उम्र बढ़ रही है और शादी करवा देते। ऐसा करने के बाद यही उसके लिए निर्णय लेने लगते हैं उनके जीवन के लिए कि ऐसा करो या वैसा करो। उस समय क्या वाक्य कहते हैं? तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, चुप रहो। ये वही है जो शादी के पहले कहते थे उम्र बढ़ रही है। अब वो खुद कहते हैं कि तुम छोटी बच्ची हो, चुप बैठो, केवल बड़े लोगों को निर्णय लेना पता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इस लड़की की ओर देखते हैं जो उनके घर में आ रही है। मेरे घर में ये लड़की आ रही है। जो सास है वो तो शुरू से उसके ऊपर में संदेह करती है, ये मेरे बेटे को मुझसे दूर लेकर जाएगी। ऐसे हो भी रहा है। तो वो तुरंत क्या कहती है? मैंने तुम्हें बताया था ना, इस तरह से। देखिए असल में बात क्या है, अय्यूब कहता है मैं जिससे डरता था वही मुझ पर आ गया। यही समस्या शुरू होती है। आप एक बेटी को घर ला रहे हैं, उसे क्यों ला रहे हैं? आपके परिवार को बनाने के लिए उसे ला रहे हैं। वो आएगी और मेरे परिवार को बनाएगी।
अगर ऐसा नहीं तो आपका बेटा बिना संतान के ही रह जाएगा। तो दोनों तरफ धैर्य रखना है और स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए। आत्मिकता होनी चाहिए। जो बेटी आ रही है उसे सोचना है ये इनका घर है, मेरा घर यहाँ पर है, उसे बाहर ले जाओ। नहीं, मेरा घर ऐसी बात नहीं, ये तो हमारा घर है, हम सबको मिलकर इसे बनाना है, ये कह रहा हूँ। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है, वो ये दर्शन नहीं ले पाती है। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने बाहर लाया, उन्हें इसहाक क्यों दिया अगर पूछे तो उसके द्वारा मसीहा आएंगे। अगर उस तंबू में रिबेका आएगी तो ही मसीहा आ पाएंगे। एक मास्टर प्लान। उस मास्टर प्लान को आने वाले को समझना होगा ना। आने वाला अगर उसे न समझे, आने वाला अगर दूसरे प्लान में जाए, ये तो उनके प्लान के अंदर, अपने प्लान में जाते हैं, उनके अभय के अंदर, उनके इनसिक्योरिटी के अंदर ऐसा हो गया। घर बनाना है तो मसीह का घर बनाना है, परमेश्वर का घर बनाना है। एक और एंगल से देखा जाए तो यहाँ तो सारा नहीं है, बहुत से परिवारों में साराएं तो है, एक और रेबेका अंदर आ रही है ना। जी हाँ। तो कितने सारे डायनामिक्स को समझना है ना। जी, असल में वो उसकी आशीष को नहीं जानते हैं। जी हाँ, वो एक ब्लेसिंग है, उसमें आशीष है। उसने हमें यहाँ पर हमें कनान में पहुंचाया। यहाँ लाने पर स्वयं परमेश्वर ने इस तरह से कहा, आकाश के तारों के जैसे मैं तेरा वंश इतना बढ़ाऊंगा। ये उसने हम दोनों को दिया। हाजिरा के द्वारा एक को लाया है, परमेश्वर ने उसे नहीं माना। अब इसके द्वारा, इसहाक के द्वारा, इसके द्वारा एक बहुत बड़ी योजना है, परमेश्वर का मास्टर प्लान है। सारा ये उसे बता देती। बताने पर रेबेका को इसे समझना था, पर आज की सारा ये नहीं बताती है। ये मास्टर प्लान वो नहीं जानती। अलमारी की चाबी वो अपनी बहू को नहीं देती है। क्या सोचती है, ये मेरा घर है। केवल इतना ही नहीं, किचन में भी आने नहीं देती। ये मेरा किचन है। अगर ऐसा है तो आप अपने बच्चे के परिवार के बारे में नहीं सोचती हैं, प्रभु की योजना पर ध्यान नहीं देती। ये मेरा अधिकार है। अधिकार नाम की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आई हूँ। अब ये बात मुझे समझने के लिए या हमें समझने के लिए 10 साल लग गए थे। मैं ये इसलिए प्रोग्राम में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग देखकर ये कहेंगे, क्या ये लोग शुरू से ही सारे प्लान को समझ गए? नहीं, वो बिना समझे आए। अब कहते हैं, बारिश में पहाड़ पर जाते और कहते ये तो बहुत फिसलन भरी जगह है। वो तो खड़े रहकर कह रहे हैं, ओह बहुत अच्छा, आपने खुद को बचा लिया। नहीं, मैं फिसल गया था। मैं फिसल गया था, इसलिए बता रहा हूँ, यही इसका अर्थ है। आज बहुत से परिवार परमेश्वर की योजना को बिल्कुल नहीं समझे हैं। समझे बिना ही दौड़कर पूरा करने वाले भी हैं। वो नहीं जानते परमेश्वर ने उन्हें क्यों जोड़ा है। लेकिन उसमें एक और जोखिम भरी बात यह है कि वो जो मास्टर प्लान को अगर हम मिस करते तो कहाँ कहाँ मिस कर जा रहे हैं। देखिए, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मास्टर प्लान को मिस कर दिया तो क्या होगा? देखिए, इसके पहले की पीढ़ी में अब्राहम के पास ये दर्शन नहीं था। अब्राहम के पास बेटे का दर्शन था। बेटे के लिए प्रभु की इच्छा क्या है नहीं जानता था। अब बात यह है कि सारा को भी ये योजना पता नहीं थी, तो उसने हाजिरा के पास जाने के लिए कहा। बोलने पर उसने कहा, ठीक है, बेटा ही चाहिए ना। ये परिस्थिति गलत नहीं थी, दासी से बेटा उत्पन्न करना गलत नहीं था। तो इसने क्या किया, अपने आप दासी के पास गया और उसको बेटा हुआ, इश्माइल आ गया। परमेश्वर की योजना में इश्माइल नहीं था। तो समस्या क्या थी? आखिर तक बनेले मनुष्य के जैसे रहा और इसहाक को सताते रहा। वो एक बात है। दूसरी बात है, अब्राहम के मरते वक्त आइजैक भी साथ है, इस्माइल भी साथ है। इश्माइल उसके साथ ये था। अलग करके भेज रहे हैं, लेकिन भेजने वाले नहीं हो पाए। एक स्टेज के बाद वापस आया। मास्टर प्लान से बाहर जाने का ये परिणाम हुआ। एक और विषय देखिए, बाइबल के हिसाब से कह रहा हूँ, परमेश्वर ने अब्राहम का नाम क्यों बदला? सब इसे आशीष कहते हैं। नहीं, 12वें अध्याय में परमेश्वर ने आशीष दी, तब उसका नाम था अब्राम। अब्राम मतलब उन्नत पिता, यानी बड़ा पिता अर्थ है। इश्माइल के जन्म के बाद उसका नाम बदल दिया। 16वें अध्याय में इश्माइल जन्मा, 17वें अध्याय में नाम बदला और अब्राहम नाम रखा। अब उसका नाम अब्राहम क्यों रखा पूछे तो जातियों का पिता, यानी वो बहुत सी जातियों का पिता हो गया। अब इसे आशीष के रूप में देखते हैं ना, यही तो आशीष है ना। ओ बहुत सी जातियां, परमेश्वर ने कहा तुझे एक का पिता होना चाहिए था। उस पीढ़ी से मसीहा आएंगे, इस तरह गलातियों में बताया है। ओरिजिनल नेम में ही होना चाहिए, ओरिजिनल नाम में रहना था, अब्राम में। अब अब्राम नाम नहीं रखते हैं, अब्राहम नाम रखते हैं। आज आशीष का वो नाम ही नहीं रहा। अब इसमें सबसे दुख की बात क्या है? अब ये जो नाम बदलने की बात है, इसमें आत्मिक योजना को न समझने वाला ग्रुप है। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर आशीष दी। ये क्या था? ये तो सांसारिक आशीष आ गई, आत्मिक आशीष चली गई। अब देखिए, परमेश्वर की इन आशीषों को और उसकी योजनाओं को समझे बिना जाते हैं, सांसारिक आशीषें मिलेंगी, लेकिन हम उस मास्टर प्लान से दूर हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। इस तरह आने वाली हर एक रिबेका को ये समझना है, परमेश्वर ने मुझे इस तंबू में क्यों भेजा, क्यों मुझे इस घर में भेजा, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। यही तो हमारे अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत से दर्शक पेरेंट्स हैं और उनमें से कुछ जो दर्शक है, ठीक है, हम बच्चों की शादी के बारे में सोचेंगे, समझ में आ रहा है, ऐसा कहने वाले हैं,
लेकिन एक और मेजर दर्शक जो है कहते हैं, ब्रदर आपकी बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी शादी हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी मुझे क्या करना है? इनको हमें कैसे कोरिलेट करेंगे? अभी भी ये इतना बुरा नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ वही तो गुड न्यूज है, ये अच्छी खबर है। बात क्या है? वही शुभ संदेश है। वो जहाँ भी आ चुके परमेश्वर के लिए उसे सही करना संभव है। परमेश्वर हमसे यही कहते हैं, यानी मनुष्य तो गलतियों से बना हुआ है, यानी हम तो बस गलतियां करते जाते हैं। जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं। वी आर नॉट परफेक्ट कहूँगा, मसीहा ही परफेक्ट है। हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां हैं। हम हर रोज जो काम करते हैं उसमें बहुत सी गलतियां हैं। परमेश्वर ने यहाँ जाने के लिए हमें रखा है, हम यहाँ पर जाते हैं, इसके कारण बहुत सी समस्याएं हैं। फिर परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु इतना टेंशन क्यों दिया है? ऐसे बहुत से लोग हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? कहिए कि हमने गलती की है, कहिए समझ गए कि गलती की है, अविश्वासी से शादी कर ली, या कहिए कि विश्वासी को लेकर आए और योजना को समझे बिना ही आपस में लड़ते रहे और एक किसी मुद्दे पर पहुंच गए। अब इसे समझ ले तो वहां उसे सही करने की कोशिश मत कीजिए। यही इसका मास्टर प्लान है। उसे सही करने का प्लान परमेश्वर के पास है। उसे ही सही करना पता है। शांति से उसके हाथों में समर्पण करें। हैंड ओवर एवरीथिंग टू हिम। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? वो तो इसे सही करने की कोशिश करने में गलतियां करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड होगा। मेरे जीवन में मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। हमारे जीवन में जब छोटी समस्या आती है उसे बोलकर खत्म करे तो जीवन इस तरह से बोलकर खत्म नहीं होता है। बातचीत करते ही रह जाएंगे, बस केवल बोलते जाएंगे। कई बार जब उसके बारे में बोलते रहेंगे तो संभावना है कि समस्या और बड़ी हो जाए। परमेश्वर ने कहा तो ठीक है, परमेश्वर ने किसी मकसद से कहने के लिए कहा और आपने कहा तो ठीक है, पर कई बार परमेश्वर ये कहते तुम चुपचाप बैठो, मैं देख लूंगा। उस समय वहां पर आपको चुपचाप रहना है। प्रार्थना करके कहिए, परमेश्वर मैंने गलती की है। कई बार लोग मेरे पास में सलाह लेने के लिए आते हैं, कहते हैं कि मुझे धोखा दिया गया। पूछने पर बताइए लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, शादी की, अब देखिए ये सब हो गया। किसी ने इस तरह से कहा, यानी आत्मिक रीति से, सारी बातें आत्मिक है। देखिए आने के बाद ही कुछ समस्याएं शुरू हुई, ये सच है, इसमें कुछ बदलाव नहीं। कुछ गलती की, जो सही कर सकते थे उसे सही किया। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। जो भी वो सही करेंगे। 400 साल से गुलाम लोगों को एक दिन में छुड़ाना उसे पता है। सामरिया में वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अशरूर के राजा ने घोषणा की, एक ही रात में सब कुछ ठीक कर देंगे, और अगले ही दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पूरी अर्थव्यवस्था ही सही हो गई। प्रभु ने पूरे देश को बदल दिया। वैसे आपके परिवार को भी बदल सकते हैं। ये विश्वास चाहिए। वहां चुपचाप रहना है। सामरिया में अकाल पड़ा था, उसे बदलने के लिए वहां के राजा ने क्या किया? वो जाकर सो गया। जी, वो सो गया। किसी ने आकर कहा, राजा इस तरह से कोई कोड़ी आए हैं। हाँ, ओके, राइट, यहाँ पर देखिए, एक दिन में प्रभु ने सब सही किया, राजा ने कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर ने सही किया। वैसे ही हम गिडियोन की जिंदगी में भी देख रहे हैं। कह रहे हैं नंबर बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं उसे कम करो। और कम करने के लिए जब वो कह रहे हैं तो वहां पर उन्हें कुछ कहा नहीं है, जो कहा गया बस कर रहे हैं। उनके अंदर डर तो है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन, पवित्र आत्मा की बात को हमें मानना है, करना है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सब कुछ करेंगे, शांत रहेंगे तो परमेश्वर सब निपट लेंगे। परिवार में जो भी समस्या हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो घर में बहस करने लगते हैं। बहस करते 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 एंड ऑफ द डे एक तो इनका ब्लड प्रेशर या उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ये ठीक नहीं हो सकता, जाओ कुछ फेंक कर चले जाते। ये सही नहीं कर सकते, परमेश्वर इसे कर सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। प्रभु के एक बुजुर्ग दास ने कहा, देखिए पास्टर, ये सब तो बहुत ही ईजी है। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं? मनुष्य के हृदय को परमेश्वर स्विच जैसे बदल देंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल फेस बदलते हैं वैसे बदल देंगे। बाइबल में देखे तो ऐसे ही है। फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। नबूकदनेस्सर के हृदय को पशु के हृदय के जैसे बदल दिया। जब उसने निर्णय लिया, परमेश्वर ने तुरंत बदल दिया। उनको हैंडओवर करना, उसे हैंडओवर करना है। ही कैन डू एवरीथिंग। तो आज हम इस तरह से सोचते हैं, हमारे परिवार में आने वाली जो ये लड़की है वो हमारे परिवार को उभारेगी और हमारी अगली पीढ़ी। अब देखिए, पीढ़ी का मतलब ये नहीं कि केवल शारीरिक वंश ही है। परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए वो हमारे घर आ रही है। उस महल के अंदर, इस तंबू में स्वर्ग से आने वाली बातों पर अगर हम विश्वास करें, स्वर्ग की निश्चय इसके लिए एक योजना है। आने वाली लड़की को सोचना है, मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मैं इस घर में जा रही हूँ, ये उनका घर है, मेरा घर तो यहाँ पर है। इस विचार को ही आपको दूर करना है। परमेश्वर ने मुझे इस घर में लाया है। यानी देखिए, एक बड़े ऐसे सलाह देने वाले व्यक्ति, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, उन्हें अचानक ही एक बहुत बड़ी कंपनी में बुलाया गया। तो इन्होंने कहा, मुझे क्यों बुला रहे हो? आप तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे बुलाने का कारण क्या है? जाने पर बताया, बड़ी कंपनी है, सब कुछ है,
लेकिन इस कंपनी में कुछ समस्याएं थी। वो अगले ग्रेड में जाना चाहते थे। 10 साल में हमारी कंपनी अच्छे लेवल पर आई है, पर अगले लेवल पर नहीं जा रही है। वहां जाने के लिए क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए, हम वैसे करेंगे। अब ये जो कंपनी के मालिक थे जिन्होंने बुलाया, वो मिलेनियर थे। इन्होंने 10 साल से इस कंपनी को इस तरह से बनाया, अच्छे लेवल पर लाया, शेयर्स भी अच्छे ही थे, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इससे भी ऊपर जाने के लिए तो बाहर के व्यक्ति की सलाह लेने की जरूरत है। इसी तरह से परिवार अच्छा है, 25 साल से बेटे की परवरिश की, लेकिन परिवार को अपग्रेड करने के लिए परमेश्वर किसी और को लेकर आते हैं। ये हमें समझना चाहिए। इसे समझकर आने वाले को परमिशन देनी होगी। ये क्या करते हैं, ये आते हैं, इनके लिए एक ऑफिस बनाया जाता। इस तरह लोग कहते हैं मेरे पास काम करने की आज़ादी नहीं, मैं आज़ादी से काम करता हूँ। तो बताइए कौन सी आज़ादी चाहिए? हम वो सब कुछ करेंगे। वो सब कुछ करते हैं, मांगी हुई तनख्वाह देते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, देखिए मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा है, स्पॉट पर 50 लाख रुपए दिए, इसे लीजिए, लेकिन आप जरूर आइए। तो इस तरह से ये माइंडसेट हम में आना चाहिए। जो बहू घर में आती है, प्रभु की योजना पूरी करने के लिए दी गई है, इस तरह ये आज़ादी देनी चाहिए। आने वाले को पता हो मैं प्रभु की योजना पूरी करने आई हूँ, मैं वहां पर जाकर उसे लेकर अपना अलग परिवार बनाऊंगी और फिर अपना घर बनाऊंगी। इस तरह के विचार नहीं होने चाहिए। परमेश्वर स्वयं सब कुछ देंगे। मैं कहता हूँ परिवार की जो भी जरूरत है स्वर्ग बड़ी आसानी से दे देगा। मेरा आत्मिक विचार है, मैं तो सारा के तंबू में जा रही हूँ, सारा की योजना पूरी करने जा रही हूँ। ये विचार आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। मतलब हर एक शादी के पहले और बाद में इतने सारे विषय हैं। बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है, ये बात अगर हम उस महल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, रेबेका जिस घर में जा रही है उसे अंडरस्टैंड कर ले रही है। वहां पे उसने कोई मुश्किलें खड़ा नहीं की, वहां पे फिट इन हो जा रही है। उसके अलावा स्पिरिचुअल थॉट को भी समझ रही है। अपना घर को बहुत ही नीटली परमेश्वर के फाउंडेशन पर बनाती है। यही तो वो समझ है। अब्राहम ने इसहाक से कहा कनान को छोड़कर नहीं जाना, वैसे अपने दास से कहा मेरा बेटा कनान में रहना चाहिए। रेबेका को देखिए, आने के बाद में वो अपने घर में नहीं गई, कनान में ही रही, क्योंकि वो योजना यहाँ पूरी होनी चाहिए थी। दोनों को एक तन होना था। अगर ये चली जाती तो इसहाक के जाय जैसे होता। उसे अलाइन कर रहे हैं, अलाइन करना है, ये समझने के लिए कह रहा हूँ। धन्यवाद ब्रदर जगन, इसमें बहुत ही क्लियर है। बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाते, इस कार्यक्रम में आकर इसे समझाने के लिए धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में रेबेका का एक और कैरेक्टर को हम देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।